नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं जनवरी माह के चौथे सप्ताह 22 जनवरी से 28 जनवरी 2022 तक के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए इन 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, कौन सा ग्रह अपनी राशि बदलेगा, किस तरह के परिवर्तन आपको अपने दिनचर्या में देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानेंगे सभी कुछ विस्तार से आपके जीवन से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र के बारे में। लेकिन दोस्तों, जानकारी देने से पहले आपसे हमारा छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसको भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें, क्योंकि आपका सारा जीवन ही शनिदेव की कृपा पर चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। इसलिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो पर एक लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। क्योंकि जब आप वीडियो लाइक करते हैं तो इससे हमें खुशी मिलती है और हम आपके लिए ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं 22 जनवरी से 28 जनवरी 2022 तक के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए यह आखिरी सप्ताह कैसा रहने वाला है, कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको सुनने को मिलेगी, तो चलिए जानते हैं। देखिए, ये राशि चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा की जो स्थिति होगी इन 7 दिनों में वो सिंह राशि से गोचर करते हुए 22 जनवरी से वृश्चिक राशि तक जाएंगे। यानी सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, इन 4 भावों में चंद्रमा सक्रिय रहेंगे और इसी के आधार पर अब आपकी जो दिनचर्या है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। और यदि हम ग्रहों की बात करें तो दोस्तों, ग्रहों में यहाँ ऐसा कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन योग कई तरह के इस दौरान निर्मित होंगे। कई तरह के जो नक्षत्र हैं उनमें भी परिवर्तन होने वाला है। इसके अलावा इस सप्ताह का जो अंतिम दिन है, जो कि 28 जनवरी का दिन है, तो दोस्तों इस दिन एकादशी तिथि है, जिसको षट तिला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत किया जाता है, साथ में माँ लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना वगैरह होती है, ऐसा माना जाता है। और तिल का इस दिन बहुत ही खास महत्व होता है, इसलिए दोस्तों इसको षट तिला एकादशी कहते हैं। इसके अलावा देखिए, इस दिन तिल और उड़द की खिचड़ी बनाकर भोग लगाया जाता है। यह तिल से बना हुआ कोई भी पदार्थ, कोई मिठाई भगवान विष्णु को लगाई जाती है, जिसके कारण बहुत उत्तम ये दिन माना जाता है। अब देखिए, विस्तार से जान लेते हैं कि ये जो सप्ताह है ये आपके लिए कैसा रहेगा, किस तरह के योग आपके लिए निर्मित हो रहे हैं। तो दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों के लिए इस दौरान एक तो भूमि भवन से जुड़ा कोई भी कार्य अगर है, यदि उसमें किसी तरह का विवाद चल रहा है तो उसको अब आप सुलझाने का प्रयास करेंगे। हालांकि देखिए, यहाँ आप थोड़ा सा खुद को असामंजस्य की स्थिति में पड़ा हुआ पा सकते हैं, लेकिन जब भी देखिए कोई बड़ी चीज़ होती है या कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो उसमें कुछ चीज़ों को आपको झेलना पड़ता है, बल्कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें कुछ चीज़ों को टालना बेहतर होता है। तो इसी तरह के असामंजस्य की स्थिति में बढ़ते हुए हर तरह के विवाद को सुलझाने का प्रयास आप यहाँ करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन प्रेम जीवन में बहुत ही अच्छा अनुकूल रिजल्ट आपको शुरुआत में देखने को मिलेगा। लव पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छी आपकी बॉन्डिंग होगी, आपका सामंजस्य बना रहेगा, आकर्षण बढ़ेगा और साथ में इस सप्ताह की शुरुआत में ही प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने की आपकी मन में तीव्र इच्छा रहेगी, जिसमें आपके इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, परिजनों का सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही परिवार में कुछ मांगलिक कार्यक्रम भी इस समय हो सकते हैं। और देखिए, जो लोग शादीशुदा हैं उनके जीवन में इस दौरान बहुत ही बेहतर तालमेल बना रहेगा। तो कुछ इस तरह से सप्ताह की शुरुआत होने वाली है, जो एक बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से हम कह सकते हैं कि शुरुआत आपके लिए हो रही है। इसके अलावा देखिए, यहाँ आपका जो भी अनुभव है वो बड़ा काम आने वाला है, यानी किसी बात से आपको बड़ी आनंद की प्राप्ति होगी। साथ ही मित्र और सहयोगी यहाँ आपको पूरा सहयोग देने वाले हैं। बाकी जो पारिवारिक स्थितियाँ हैं वो आपके लिए ठीक ठाक रहने वाली हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम 24 जनवरी के बाद की। तो देखिए, 24 और 25 जनवरी इस दौरान आपको एक तो अपने खान पान में सुधार करना होगा, यानी आपको अपने भोजन को, अगर आप पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं तो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने की आपको आवश्यकता होगी, क्योंकि संतुष्ट जीवन आपके पौष्टिक आहार पर ही निर्भर करता है।
बाकी मानसिक रूप से आप यहाँ काफ़ी स्वस्थ रहेंगे और इस सप्ताह आप कुछ पैसे इकट्ठे करने की तरफ भी ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादा सोचेंगे, यानी धन को एकत्रित आप करना चाहेंगे। साथ ही देखिए इन दिनों में आपने जो अपने कुछ पैसे किसी को दिए हुए हैं, जैसे कोई कर्जा आपने दिया हुआ है तो वह कर्ज भी आपको वापस मिल सकता है। तो इसके लिए आप प्रयास जरूर करें, क्योंकि प्रयास करेंगे तभी कर्ज भी वापस मिलेगा। बाकी संभावना है कि आप इस समय किसी नई परियोजना पर निवेश करने के लिए कुछ धन अर्जित भी कर सकते हैं। यानी अगर आपको कहीं से पैसा उधार लेना था या कहीं से लोन वगैरह लेना था किसी योजना में लगाने के लिए, तो दोस्तों ये चीज़ें भी अब आपके लिए सक्सेसफुल होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा इस सप्ताह बस एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखना है, भूल से भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ रूखा व्यवहार आपको नहीं करना है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि उनके साथ किया गया रूखा व्यवहार आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। और जहाँ तक करियर का सवाल है तो देखिए करियर में स्थितियाँ बहुत उत्तम होने वाली हैं। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि चंद्रमा की जो स्थिति है वो यहाँ आपके द्वितीय भाव में होगी। उसके बाद तृतीय भाव में स्थितियाँ आपको एनर्जी देने वाली होंगी, आपके भाग्य को चमकाने वाली होंगी, सपोर्ट करने वाली होंगी। तो ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत ही बेहतर नज़र आ रही हैं, इनका फ़ायदा आपको उठाना है। इसके अलावा देखिए जो सप्ताह का अंतिम समय होगा, यानी कि 26, 27 और 28 जनवरी, इन 3 दिनों में चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक राशि में होगी। आपके चौथे भाव में चंद्रमा होंगे, चौथा भाव जो कि परिवार का भाव होता है। इसके अलावा ये जो समय होगा ये इस बात को दर्शाएगा कि यहाँ आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से उचित रूप से प्रशंसा प्राप्त होगी, पूर्ण सहयोग की प्राप्ति होगी। जी हाँ मित्रों, समय काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है और वहीं आप में से कुछ लोग इस दौरान अपनी मनचाही पदोन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा ये समय रहेगा। तो दोस्तों इस लिहाज से भी समय बहुत उत्तम होने वाला है। इसके अलावा चौथे भाव में सूर्य और छठे भाव में गुरु बृहस्पति होने के कारण छात्र भी इस पूरे सप्ताह अपने कामकाज पर पूरा ध्यान दे पाएंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी ऐसी गतिविधि से जुड़ जाएं जो बिना मतलब की है, बेकार की गतिविधि है, तो दोस्तों उसमें तो आपका ज़्यादातर समय ही बर्बाद होगा। तो वहाँ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आपको अपनी गलती का एहसास होगा जब बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए बेहतर है आप अच्छे मार्गदर्शन को प्राप्त करें, शिक्षकों और बड़ों से सही शिक्षा का ज्ञान लेना, सही मार्गदर्शन प्राप्त करना आपको सही दिशा में आगे लेकर जाएगा। इसलिए इस समय का पूरा फ़ायदा उठाना है। और देखिए यहाँ कुछ ग्रह हैं जो अस्त हो चुके हैं, जैसे एक तो शनि ही अस्त हैं और 12वें भाव में अस्त हैं, साथ में बुध अस्त हैं जो आपके 12वें भाव में ही बैठे हैं, क्योंकि यहाँ त्रिग्रही योग बना हुआ था। तो यहाँ आप अपने पैसों को जितना अधिक अर्जित करने की तरफ ध्यान देंगे, जितना अधिक जोड़ने की तरफ ध्यान देंगे, उतना अधिक आप जोड़ सकते हैं। यानी शनि का अस्त होना यहाँ आपके खर्चों में कमी लेकर आएगा, और जब खर्चों में कटौती है तो बस आपको ध्यान रखना है। बाकी जो इस सप्ताह का अंतिम दिन है, जैसे कि कहा 28 जनवरी को एकादशी का दिन है, 28 जनवरी को एकादशी का दिन है। जी हाँ मित्रों, ये दिन काफ़ी अच्छा आप लोगों के लिए रहने वाला है। और जब खर्चों में कटौती है, ये दिन काफ़ी अच्छा आप लोगों के लिए रहने वाला है। 28 जनवरी को एकादशी का दिन रहेगा। इस दिन षटतिला एकादशी है। इस दिन आप भगवान विष्णु की आराधना जरूर करें, सुबह को पूजा पाठ जरूर करें। इससे घर में सुख शांति होगी और सुख साधनों की प्राप्ति होगी। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि इस दिन तिल का उपयोग करना व्यक्ति को अपने पापों से मुक्ति दिलाता है। इसलिए सुबह पूजा पाठ करने के बाद आप एक तो तिल का भोग लगाएं, तिल से बनी मिठाई या उड़द की खिचड़ी जो होती है उसका भोग लगाएं। और अगर आप तिल का दान भी करते हैं तब तो ये बहुत ही उत्तम रहेगा। साथ ही मन ओम नमो भगवते वासुदेव नम इस मंत्र का जाप करें, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपको देने वाला होगा। तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये सप्ताह आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। तो दोस्तों इसका फ़ायदा आपको उठाना है हर तरह से ये सप्ताह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन भी आपका सुखद रहेगा। पूरे सप्ताह में कोई परेशानी आपको नहीं दिखाई दे रही है। और देखिए इस समय आपका स्वास्थ्य भी बना रहेगा। अगर कोई पुरानी बीमारी चल रही थी तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। इस समय आप योग और व्यायाम पे भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। समय काफ़ी अनुकूल आप लोगों के लिए रहने वाला है। बिजनेस करने वालों के लिए भी समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और देखिए इस समय हम आपको एक उपाय बताने जा रहे हैं। इस सप्ताह में अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा
पंछियों को, पक्षियों को दाना डालें, पानी डालें, यह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मछलियों को दाना डालें, ये भी शुभ रहेगा। साथ ही साथ चींटियों को आटा शक्कर डालें। गरीबों को वस्त्र वगैरह का दान करें, कंबल वगैरह का दान करें, आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। तो दोस्तों फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।